तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आ चुका हूँ आपके क्लास 6 के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 को लेकर। आज इस लेक्चर नंबर 2 में हम करेंगे सॉल्यूशन आपके फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 की। तो नमस्कार, मैं रवि प्रकाश तिवारी और आपका और यह हमारा प्यारा सा चैनल हम सबका पाठशाला। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने क्लासेस को। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे जो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको ऊपर देखिए, रिक्त स्थानों में भरिए, रिक्त स्थानों को भरिए, और इसका इंग्लिश हो जाएगा फिल अप द ब्लैंक। तो चलिए हम दोनों में इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला है, सेम एक कलर बदलूँ ताकि आपको समझ में आए। जो हमारा पहला है इनमें से वह है 1 लाख में कितना 10,000 होता है। 1 लाख में कितना 10,000 होता है। तो आपको पता है कि 1 लाख में भाई कितना होता है। 1 लाख में 100,000 होता है, ठीक है। तो 1 लाख में 100,000 होता है, तो इसमें 10 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि 1 लाख में 10,000 होता है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है। और जो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है वह है 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में कितना 100,000 होता है। 1 मिलियन में कितना 100,000 होता है। तो चलिए नीचे देख लेते हैं। तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। और कितना 100,000 बोला है, डेट मीन्स 100,000 से हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जब 100,000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10। अब ये कैसे हुआ मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे मैं मान लेता हूँ, जैसे मैं बच्चों मान लेता हूँ कि आपके पास है 100 रुपये। कितने रुपए हैं आपके पास? आपके पास है 100 रुपये। और आप कह रहे हैं कि मेरे पास 100 रुपये जो हैं वो 10-10 के नोट हैं। तो कितने 10-10 के नोट होंगे? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। आपके पास है 100 रुपये और एक नोट कितने का है? 10 का। डेट मीन्स डेट हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आंसर 10। यानी कि जब 10 नोट है आपके पास 10 के, यानी कि 100 रुपीज़ आपके पास है। बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पे पूछ रहा था कि 1 मिलियन रुपए हैं या फिर जो भी हैं वो हमारे पास कितने 100,000 मिलाकर तब 1 मिलियन बनेंगे। तो कितने 100,000 हमारा आंसर आया। इसका भी आंसर आया हमारा, सॉरी एक मिनट, हाँ, इसका भी हमारा आंसर आया 10, ठीक है। अब देखिए अब थर्ड वाले में 1 करोड़ इजकल टू कितना 10 लाख। चलिए इसको भी देख लेते हैं। हाँ, 1 लाख इजकल टू कितना 10,000, ठीक है। तो ये 1 लाख पहले लिख लेते हैं, 100,000, 10,000 एंड लाख। और कितना क्या बोला है, कितना 10 लाख। डेट मीन्स डेट यहाँ पे 10 लाख से हम कर देंगे डिवाइड। 100,000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। ओ इसको हमें करोड़ करना था ना। ओके 1 करोड़, ओके। देन हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 1 करोड़ में 10 लाख थे। ये 5-6 जीरो नीचे का और ये 2 3 4 5 6 जीरो ऊपर का। डेट मीन्स डेट इसका भी आंसर हमारा आएगा 10। तो इसका आंसर हम यहाँ पे कितना लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसका भी आंसर हमारा आया, तो कलर बदलना पड़ेगा, 10, ठीक है। और आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि इस जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ उसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा ताकि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें इस PDF फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो हमारा ई नंबर है वह है 1 मिलियन इजकल टू कितना लाख। अब आप भी बताइए 1 मिलियन इजकल टू कितना लाख। तो चलिए मैं नीचे ले चलता हूँ आपको।
1 मिलियन यानी कि होता है 10 लाख, है ना। फिर भी आपको मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लाख और ये है 10 लाख। तो इन सबको हम काटेंगे काटेंगे काटेंगे, 5 जीरो को नीचे से काट दिया और 5 को ऊपर कैसे काट दिया। डेट मीन्स डेट इसका भी आंसर हमारा हो रहा है कितना, 10। यानी कि 10 हमारे पास 1 लाख के 10 अगर रुपए होंगे तो वो रुपए बनेंगे 1 मिलियन। डेट मीन्स डेट हम यहाँ पे जाके फिल कर सकते हैं कितना आंसर, 10। ओके, हाँ, हमारा आंसर है 10, यानी कि इन सब का आंसर 10 आया। चलिए अब इसको हिंदी में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे को लगेगा कि हम हिंदी में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 1 लाख 10,000 का कितना पैसा रखेंगे, कितने, तो 1 लाख बनेगा। तो हमारा आंसर आया था कितना, 10। ठीक है, 100,000 का कितना रखेंगे तो 1 मिलियन बनेगा, हमारा आंसर आया था 10। ठीक है, 10 लाख का कितना रुपए रखेंगे कि 1 करोड़ बनेगा, तो इसका भी आंसर आया था हमारा 10। और फिर 1 मिलियन, 1 करोड़ का कितना नोट रखेंगे तो 1 मिलियन होगा, तो ये भी बताया था हमने आपको 10। ओके, और ये जो 1 मिलियन में कितना लाख होता है तो ये भी बताया आपको 10। तो इन सब का आंसर आया है 10। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके कमेंट का जवाब दूंगा। चलिए, तो बच्चों जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वह है पैरेस कोमा करेक्टली एंड राइट द नंबर। यानी कि कोमा को सही जगह लगाएं और साथ ही साथ इस जो वर्ड में लिखा गया उसको नंबर में लिखें। कल हमने आपको बताया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा था तो मैं आप देख सकते हैं सर्च करके, या फिर मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। चलिए हम नीचे चलते हैं, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसी के कंसेप्ट के अनुसार हम इस एक्सरसाइज 1.1 को कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको नंबर को पहले लिखते हैं, उसके बाद से कोमा में लिखा जाएगा। तो नंबर को लिखने के लिए एक बार रीड कीजिए स्टेटमेंट, इसका वर्ड क्या है। तो वर्ड है 73 लैक्स, 73 लैक्स, और उसके बाद से भाई कितना है 75,000, और उसके बाद से कितना है 75,000, और उसके बाद से है 307। चलिए 73 लैक्स, डेट मीन्स 73 लैक्स। ठीक है, और कितना था 75,000, डेट मीन्स रेस्ट अब 10,000 की जगह पर क्या होगा 7, और 1000 की जगह पर 5, 25,000। और कितना था भाई, और था 307, 307। अब चलिए यहाँ पे कोमा का यूज़ करते हैं। तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 अंकों के बाद एक कोमा होगा, उसके बाद यहाँ पे 2 अंकों के बाद एक कोमा होगा, और फिर कोमा नहीं होगा। बस यहाँ पे हम कोमा का इतना ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का सेकंड जो है वह है 9 करोड़ 5 लाख एंड 41। इसका हिंदी में आपको बता दूँ, हाँ 9 करोड़ 5 लाख 41। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 करोड़ 5 लाख 41, यानी कि करोड़ की जगह पर होगा 9 करोड़, 10 लाख की जगह पर कुछ नहीं होगा 0, फिर 5 लाख की जगह 5, और कितना है 41, यानी कि 10,000 की जगह पर भी कुछ नहीं, 1000 की जगह पर भी कुछ नहीं, 100 की जगह पर भी कुछ नहीं, और 10 की जगह पर 4, और 1 की जगह पर 1, यानी कि 41। ये हुआ हमारा सेकंड का आंसर, बी का। ठीक है, चलिए एक बार फिर देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सी वाला, इसको रीड करते हैं। तो ये है 7 करोड़ 52 लाख एंड 21,302। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसको आप अच्छे से रीड कीजिएगा। चलिए मैं इसका हिंदी भी बताता चलूँ। तो इसका हिंदी हो जाएगा बच्चों, हाँ इसका हिंदी हो जाएगा 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ठीक है, तो इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे।
7 करोड़ सी पर डाल देते हैं 7 करोड़ 52 लाख। उसके बाद से क्या था भाई 21,000 और 100 के पहले इस पर क्या होगा देख लेते हैं 21,000 एंड 302 ये होगा इसका आंसर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर डी, ये मिलियन यानी कि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन का है। और मैंने पिछले लेक्चर में तो नंबरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन के बारे में डिस्कस किया था, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में, लेकिन अच्छे से डिस्कस नहीं किया था। पूरे अच्छे से मैंने पूरे विस्तार से एक्सप्लेन आपको नहीं किया था। तो इस वीडियो के लास्ट में जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है CRT का, वो उसमें हम लोग उसको काफ़ी अच्छे से विधिवत रूप से उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, खैर अभी फ़िलहाल इसके सॉल्यूशन कर लें हम। तो हाँ चलते हैं हम नीचे। तो ये बोल रहा है 58 मिलियन। चलिए हम चलते हैं हिंदी वाले के पास और यहाँ पे लिखेंगे। अब इसका हिंदी क्या होगा, हिंदी होगा, हाँ देख लेते हैं हिंदी क्या होगा। हाँ तो इसका हिंदी हो जाएगा 58,423,202। 58 मिलियन। चलिए नीचे स्वाइप करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 58, ठीक है, मिलियन। और कितना है भाई, हाँ 58 मिलियन। क्योंकि मिलियन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन में लाख और करोड़ ये नहीं होते, 1000 होते हैं, 100 होते हैं और मिलियन होते हैं। ठीक है, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखते हैं 423,000। दैट मीन्स दैट यहाँ पे हम लिखेंगे 423। उसके बाद है 202। अब एक बात देखिए, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। डैट मीन्स डैट ये 58 यानी कि 10 लाख की जगह पर क्या है 8। इट इज़ मामी 58,423,000। डैट मीन्स डैट, चलिए नीचे 423,000 और कितना 202। तो हम इसको बदल चुके हैं अब नंबर में। अब देखिए नंबर में बदलने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा। नंबर में बदलने के बाद यहाँ पे 3 के बाद एक 0 कोमा, सॉरी 3 के बाद एक कोमा, फिर 2 के बाद एक कोमा, फिर 2 के बाद एक कोमा, ऐसे। और ये ऐसे हम इसमें कोमा का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23,30,010। इसका हिंदी में आपको बताता चलूँ तो हिंदी हो जाएगा 23,30,010। 23,30,010। 23,30,000 30,000 एंड 100 की जगह पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, और इस यहाँ पे होगा 10। इट इज़ आवर आंसर। अब इसमें हम कोमा लगा देते हैं। तो ये नेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन है, तो 3 के बाद एक कोमा, 2 के बाद एक कोमा, और फिर बस ऐसे 23,30,010। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको एक बार रीड कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर क्या रहा है। तो हम करते हैं इसको जूम। तो जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम यानी कि कोमा लगाएं और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखें। ठीक है, चलिए इसको इंग्लिश में एक बार रीड कर लेते हैं। तो इंग्लिश में इसी बात को कह रहा है कि हाँ, इंसर्ट कोमा, ओके, और इसके बाद से सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन। ओके, यानी कि इस इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन के अनुसार पर इस जो नंबर्स दिए गए उनका नाम लिखना है और साथ ही साथ इसमें अल्प विराम यानी कि कोमा का यूज़ करना है। ठीक है, तो
चलिए एक बार देख लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है 87595795762। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ पे देखें तो ये है इसको हम जब नंबर में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देख लेते हैं। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख, और उसके बाद से 1 मिनट, करोड़। दैट मीन्स डेट, यहाँ पे करोड़ के स्थान पर क्या है 8, यानी कि ये हो जाएगा 8,75,95,762। इंग्लिश में इसको बोलेंगे 8,75,95,762। ओके, जो नेक्स्ट है उसको भी एक बार रीड कर लीजिए आप लोग। मैं इसको शॉर्टकट में बताते चल रहा हूँ क्योंकि ये सब बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। दैट मीन्स दैट 85,46,283। ये जो सेकेंड वाला है उसका आंसर ये होगा। एंड जो थर्ड वाला है उसका क्या होगा, जो थर्ड वाला है उसका होगा यूनिट 21, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। डैट मीन्स डेट 9,99,46,। ओके, और जो हमारा डी नंबर है उसको एक बार रीड कर लेते हैं, वो उसका क्या होगा। तो जो हमारा डी नंबर है उसका हो जाएगा हाँ, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs एंड करोड़। डैट मीन्स डेट 9,84,32,701। यानी इसको हिंदी में हम रीड कर सकते हैं 9,84,32,701। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। और मैं आपसे रिकमेंडेड करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चों आप लोग जब भी बैठो पढ़ने के लिए, चाहे मेरे ऑनलाइन से या फिर किसी की भी ऑनलाइन क्लासेस लो, तो अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठो, ताकि जो इम्पोर्टेंट बात लिखाई जा रही है, बताई जा रही हैं, उसको तुम नोट करो उस पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने कर लिया। अब देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन ये हमसे क्या कहता है। तो ये जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो है इंसल्ट कोमा सुटेबली एंड राइट द एक सेकेंड नेम ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा कि कोमा को, अल्प विराम को लगाते हुए जो संख्याएं, जो नंबर्स नीचे दिए गए हैं, उनको आप अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखें। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इस क्वेश्चन को बताने से पहले सबसे पहले मुझे यह डिस्कस करना होगा आपसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम ऑफ नंबरेशन, डेट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन है, उसके बारे में, क्योंकि उसके बारे में हमने पूरी विस्तार से डिस्कस नहीं किया था। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन में तो जो नंबर होता है सबसे पहले होता है मिलियन। ठीक है, सॉरी बिलियन होता है सबसे पहले, और बिलियन, ट्रिलियन भी होता है, पर यहाँ तक इस क्लास में आप सबको बिलियन तक ही बताया गया है, तो हम बिलियन तक ही डिस्कस करेंगे। यह होता है बिलियन, उसके बाद होता है मिलियन, देन और यहाँ पे करोड़ एंड लैक्स नहीं होता, अब यहाँ पे सीधे हो जाता है कितना 1000। मेरा राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है और मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ, हम आप लोग समझ जाएंगे। उसके बाद से जो नेक्स्ट है वो है 100, देन उसके बाद से जो 10 है वो है, और जो ओहो ये राइटिंग तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, बच्चों को क्या समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। ये है 100। और जो मैं जिस पेन का यूज़ कर रहा हूँ वो पेन काफ़ी स्लो चल रहा है, इसलिए ऐसा मेरा राइटिंग बैठ रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। उसके बाद से इसमें होता है 10, और उसके बाद से होता है 1, यानी कि यूनिट। तो हिंदी में एक बार बता दूँ तो इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हज़ार होता है, पर लाख और करोड़ इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन में नहीं होता है, लाख और करोड़ नहीं होता है। उसके बाद होता है मिलियन और बिलियन, यह है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन में लाख और करोड़ नहीं होता है। ओके,
तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस लौटते हैं। इस लौटने से पहले सबसे पहले हम आपको जूम आउट करके दिखा दूँ कि हमने क्या लिखा है। हाँ, ये हमारा मोबाइल का स्क्रीन है, इसलिए थोड़ी सी बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको, इसलिए मैंने छोटा कर दिया। एक बार उसको रीड कर सकते हैं, मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कोमा का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों कोमा का यूज़ जैसे यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले बिलियन है, यानी कि बिलियन के बात करते हैं, उसके बाद से मिलियन के बात करते हैं। यहाँ पे लेक्स के जगह पर कोमा का यूज़ नहीं होता, सीधे होता है यूज़ 100,000 के बारे में, 1000 में, और उसके बाद से 10 में बस। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से कि कैसे इसमें कोमा का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुछ नंबर, हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ नंबर। चलिए इसको रीड करते हैं कि ये नंबर कितना होगा। यूनिट, 10, 100, 1000 और उसके बाद से क्या होगा 10,000, और लैक्स नहीं होगा, यहाँ पे 100,000 होगा। ओके, और उसके बाद से यहाँ पे होगा मिलियन, और यहाँ पे ये दोनों मिला के तो 13 मिलियन। डैट मीन्स दैट 13,125,141। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोमा लगाएंगे 141 के पास, उसके बाद से कहाँ लगाएंगे 125 के पास, ऐसे कोमा लगाएंगे। जबकि अगर इसको इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन में लिखना होता तो हम यहाँ पे कोमा लगाते। यहाँ पे अगर यही नंबर लिखा होता तो यहाँ पे हम कोमा लगाते 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, और फिर बस ऐसे करके हम कोमा लगाते। लेकिन यही ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन में हम कुछ इस प्रकार से कोमा का यूज़ करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को और डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो सारे नंबर दिए गए हैं उनको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन में लिखना है और क्या करना है, और इस कोमा का यूज़ करना है। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन में। तो जो पहला है उसको हम क्या लिखेंगे, चलिए पहले वाले को मैं विस्तार से डिस्कस करके आपको बता देता हूँ। ये है यूनिट, 10, 100, उसके बाद से ये है 1000। डैट मीन्स दैट इसको हम रीड करेंगे 78 मिलियन। ओके, और उसके बाद से 910,092। इसमें हम लाख और करोड़ को नहीं रीड करेंगे, इसको आप हटाकर ही रीड कर सकते हैं। डैट मीन्स डैट इसको हम रीड करेंगे 78 मिलियन 921 लैक्स और 92, यानी कि इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं कि 78,921,000 और 92। ठीक है, जो सेकंड नंबर है हमारा, जो ये है हमारा सेकंड, इसको हम रीड कर सकते हैं कितना, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। ये जो मिलियन है उसके पहले पर 7 है, डेट मीन्स डेट 7,452,283, यानी कि इसको हिंदी में रीड करेंगे कि 7,452,283। इसका हिंदी ये होगा। जो थर्ड नंबर है उसको एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे 99 मिलियन, और उसके बाद 951,000 और उसके बाद से 102। ये उसका आंसर होगा बच्चों। यहाँ पे जो डी नंबर है वो होगा हमारा 48 मिलियन और 49,000 और उसके बाद से 831, यानी कि 48,49,831 इसका आंसर होगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने आज इस एक्सरसाइज 1.1 को समाप्त कर दिया है। इसमें 4 क्वेश्चन हैं और चारों क्वेश्चन को हमने आपको समझा दिया है। आप उसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं और इसका लिंक मैं आपको, इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत जल्द यानी कल या परसों हम आपका नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर देंगे।
जो कि आपके NCERT के बेस्ट पर होगा। तो तब तक के लिए देखते रहें, क्या पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।